मैं जब भी मिलूं उससे करती रहती Q&A में आने वाला स्टार तभी चाहती मेरा डीएन। जैसे आप थंबनेल देख करके समझ ही चुके हैं कि आज पाकिस्तान से कुछ फनी इंटरव्यू आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं, जिसे देखने के बाद आप अपनी हंसी तो नहीं रोक पाएंगे। राबिया, आपके कितने बच्चे हैं? 25। आप क्या करती हैं? सिर्फ बच्चे पैदा करते हैं? अब माना यार पाकिस्तान में गरीबी है, लेकिन यार खुश तो हैं यार लोग। जी। तो आपके शोहर क्या करते हैं? गुब्बारे बेचते हैं। आपके शोहर खाते क्या हैं? इतने बच्चे पैदा कर लिए हैं। मैं अपने शोहर को गेहूँ खिलाती हूँ देसी, और उसको ताकत वाली चीजें खिलाती हूँ। वाह क्या बात है। प्रॉपर सेवा की जा रही है भाई, सेवा। इसलिए कि उसके अंदर ताकत आए और वो माशाल्लाह मजीद बच्चे पैदा करे। जी। प्यारी समझ गई। आपने कोई बड़े बड़े ख्वाब भी देखे हैं कि मेरा कोई महल नुमा घर होगा जहाँ सारे बच्चे होंगे? ये क्वेश्चन बढ़िया गुरु, इसमें मजा आया। मेरा मियाँ इस तरह के ख्वाब मुझे देखने नहीं देता, वो सोने नहीं देता मुझे सारी रात। अच्छा ऐसा क्या? अरे सीखो भाई, कुछ सीखो इनसे भाई, ख्वाब देखने ही मत दो। तो कितने के बच्चे का टारगेट है? पहले आप मुझे बताएं कि कितने के करने चाहिए? तो 50 को बच्चा हम करना चाहते हैं। अच्छा, तकरीबन आप 50 को बच्चे करना चाहते हैं? जी। है अगर किसी के पास कोई जवाब तो भाई कमेंट में बताओ। क्या कह रही है? इसकी तीसरी बीवी के लिए मैं शॉपिंग करने आई हूँ। अब इस क्लिप में पहली बीवी अपने ही शौहर के लिए तीसरी बीवी ढूंढने के बाद उसके लिए शॉपिंग करने जा रही है भाई। क्यों आप तीसरी कर रहे? इतनी प्यारी बेगम तो है। तो बस ये खुद ही शौक है इनका। क्या पारिवारिक माहौल है। शौक है क्या? इनका शौक और इसके शौक में मैं खुद शामिल हूँ। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्यों शामिल है? क्यों ना शामिल हूँ, मेरे मियाँ हैं। और यहाँ अपनी बीवी के सामने किसी दूसरी लड़की की तारीफ कर दो भाई साहब, यकीनन मानना आप अपने घर में खाना मिलना बंद हो जाएगा। मैं बहुत प्यार करती हूँ इससे, इसलिए इन्होंने पसंद किया, आपने पसंद? दोनों ने किए मिलके। इतने बेगैरत लोग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं। भाई ये सुनने के बाद मेरी आंखों से ना बिस्लरी निकल रही है, बिस्लरी। आपको चौथी कोई पसंद आ गई तो चौथी भी कर? नहीं, बस ये काफी है। चलो यार, इस भाई का दिल तो दरिया है, अब कम से कम कुछ सालों तक चौथी तो नहीं करेगा। ये बताएं कि उनको रखेंगे कहाँ पर? इनके साथ ही। हे भगवान, ऐसी बीबी सबको दे भाई, ऐसी बीबी सबको दे। साथ ही रहेंगे? हाँ, एक बड़ा घर ले लिया 2 कनाल का, तो उसमें ये तीनों रहेंगी इकट्ठी। अब जानते हैं भाई पाकिस्तान में हालात कैसे चल रहे हैं। पाकिस्तान का इंटरनेट जो है वो नहीं चल रहा। शर्मिंदगी फील होती है कि हमारे मुल्क में नेट नहीं। पाकिस्तान के एक रिपोर्टर ने झंडे में चांद होने की बात भी क्लियर कर दी है, और आगे जानते हैं उस झंडे में चांद के पीछे छुपा हुआ राज। चलो तो चलो, लाइट नहीं थी, अब नेट भी नहीं है, गैस तो है ही नहीं है। गैस तो है ही नहीं। पानी कहाँ है? आपने सबसे पहले घबराना नहीं। क्या है इस मुल्क में? बस चांद पे रह रहे हैं। हाँ जी, चांद पे ऑलमोस्ट रह रहे हैं। हमें चांद पे जाने की जरूरत नहीं है। पैसा लगाना पड़ता है चांद पे जाने के लिए, और हमें कोई पहले जरूरत हमने नहीं। झंडे पे चांद लगाया। हाँ जी। और अब जमीन पे चांद बना रहे हैं। वो इसी इरादे से बनाया था ना कि इसको एक दिन चांद बनाना है। 25 से 50 बच्चे और 3 से 4 बीबियां। अब हालात क्या होंगे इस बात का अंदाजा आप बेहतर लगा सकते हैं। तो बीवियां एक घर में इतनी खुश मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी है। क्या इसके पीछे राज है? कैसे इतनी खुश रखी हुई? अपने इंडिया में बंदा एक बीबी को खुश नहीं रख पा रहा भाई। के पीछे बहुत सारे चिल्ले काटने पड़ेंगे आपको, ये काम ऐसे ही नहीं होते। और यार मुझे लग रहा है ये रिपोर्टर ना कलेश करवा के ही मानेगी। दोनों आपके पास आती हैं, दोनों ने बड़ी अच्छी सी तैयार हुई हुई हैं, तो आपको पूछना है कि बताओ कौन ज्यादा प्यारी लग रही है, तो फिर आप क्या कहते हैं उनको? शब्द नहीं है भाई, मेरे पास शब्द नहीं है। प्यारी लग रही है। खाना सबसे ज्यादा अच्छा कौन बनाती है? ये दोनों बनाती हैं। रिश्तेदारों में की थी शादियां या बाहर फैमिली में की थी? जी ये मामू की बेटी है। क्या तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती का? नहीं। अब रूम से आवाज आती है फराज, सबसे पहले किसके पास जाएंगे? उनके पास जाएंगे, इनके पास जाएंगे? इसी वजह से एक ही रूम रखा। तीनों उधर ही होते हो? हाँ जी। रिपोर्टर पाकिस्तानी आवाम से पूछ रही है कि ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान की इमेज इतनी खराब हो गई। सर ऐसा क्यों शुरू हो गया? पूरी दुनिया में एक पाकिस्तान की बैड इमेज बन गई। हमारे में बेईमानी कूट के भर गई। ये तो गलत बात है। 5 वक्त के नमाजी हैं, और आप यकीन करें कि मस्जिद से बाहर निकलते हैं वो अंदर कुछ होते हैं, बाहर कुछ होते हैं।
हमारे मुल्क में ऐसा इंकलाब आएगा कि यहाँ इंसान को खाने के दौड़ेंगे। Oh God, please no, no! हम पूरी दुनिया से मांग के खाते हैं और फिर हम दुनिया को आंखें दिखाते हैं, वो आगे से हमें एक दिखाते नहीं, लगाते हैं। हाँ, इस बात में सच्चाई है गुरु, ये तो सही है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि अगर हम सही तरीके से ईमानदारी से इस्तेमाल करें तो हम सबसे अमीर हो जाएं। लेकिन चाचा ईमानदारी लाओगे कहाँ से? अब आगे आप जानोगे कि इंडिया आखिर पाकिस्तान पे हमला क्यों नहीं करेगा। इंडिया हमला नहीं करेगा। क्यों? इंडिया ने अपनी फौज को बोला है कि इनकी लड़ाई भूख से है पाकिस्तान की। अच्छा। हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं इनकी। पाकिस्तान के लोग यार इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। पाकिस्तानी जनता, पाकिस्तानी अवाम जो है यार काफी समझदार हो गई है। ये भूख से खुद ही मर जाएंगे, हमने क्यों मारना इनको। यानी अब ये आम एक पाकिस्तानी है, ना तो कोई पॉलिटिशियन है, ना ये कोई जर्नलिस्ट है, ना ही कोई ये मीडिया पर्सन है। ये बंदा मतलब एक आम पाकिस्तानी ये बात कर रहा है कि उन्होंने अपनी फौज को, इंडिया ने बोल दिया कि भाई पाकिस्तान से हमारी कोई जंग नहीं है, ये आपस में गुर्बत से लड़के मार बस उनकी फौज की जरूरत है चाइना के लिए, हमारे लिए उनको फौज नहीं चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये अनाउंस भी किया है, मोदी ने कहा है, मोदी ने ये बात की है कि ये भूख से मर जाएंगे खुद ब खुद ही। अब मोदी जी ने ये कब कहा भाई, इसका मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। ठीक है, ये मेरे लिए और आपके लिए कितनी शर्म वाली बात है, डूब मरने वाली बात है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना न भूलें। तुम तो गलत समझ रहे हो, तुम तो चांद हो पहले से तभी कितना चमक रहे हो। अबे छी कर दी चीज़ी बातें मतलब